सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की चौथी कविता किताबें, जिसके कवि है गुलजार जी। गुलजार जी एक हिंदी फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध गीतकार रहे हैं, तो उन्हीं की किताबें यानी पुस्तक, यह कविता आज हम देखने वाले हैं। तो पहले हम कवि परिचय देखते हैं। देखो, गुलजार जी का जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना, झेलम जिला, पंजाब यहाँ हुआ है। तो उनका परिचय देखो, गुलजार जी का मूल नाम सपूरन सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार है। तो उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी है? चौरस रात, यह उनका लघु कथा संग्रह है। रावी पार, यह उनका कथा संग्रह है। रात, चांदनी और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने का, यह उनके कविता संग्रह है। और खराशे कविता कहानी का कोलाज है। तो देखो, प्रस्तुत इस किताबें, इस कविता के माध्यम से कवि ने क्या दर्शाया है? तो देखिए, आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा, यह नई कविता है। इस नई कविता के माध्यम से प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तक पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो देखो, अब वर्तमान की स्थिति कैसी हो, यह अब कंप्यूटर का ज़माना है। अब इस ज़माने में हम गूगल फॉर्म अगर वहाँ जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो कोई भी जानकारी हमें वहाँ मिलती है, लेकिन हम उसे पूरी तरह पढ़ते नहीं, तुरंत बाद दूसरी जानकारी देखते हैं। अब पुस्तकें पढ़ना तो एकदम ही उसके प्रति अरुचि उत्पन्न हुई, क्योंकि अब कोई भी व्यक्ति पुस्तक नहीं पढ़ता। अब इस फास्ट युग, यह जनरेशन कैसे फास्ट है, इसमें अब किसी के पास समय ही नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़े। लेकिन कवि गुलजार जी कहते हैं कि पुस्तकें पढ़ने जैसा सुख मनुष्य को कहीं भी नहीं मिलता। तो यह बात उन्होंने इस कविता के माध्यम से दर्शाई है। तो देखो, हम पहले इसका प्रकट वाचन करते हैं। देखो, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है मैंने अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, जो कदरें वह सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, वो रिश्ते जो रिश्ते वो सुनाते थे, वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफा पलटता तो इसकी सिसकी निकलती है, कई लफ्जों के माने गिर पड़ी है, बिना पत्तों के सूखे टूट लगते हैं वो सब अल्फाज यानी शब्द, लफ्ज यानी भी शब्द, जिन पर अब कोई माने नहीं उगते, जुम्बा पर जो जायका आता था जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है, बहुत कुछ तह खुलता है, चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राबदा था कट गया है, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोद में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जभी से, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी,
मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होगी। तो देखिए, कवि गुलजार जी ने इस कविता के माध्यम से आधुनिक युग में किताबें पढ़ने के प्रति जो अरुचि उत्पन्न हुई है, इस समस्या को इस कविता के माध्यम से उन्होंने उजागर किया है। तो देखो, कवि कहते हैं, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। किताब क्या कहता है कि हमें अब बंद अलमारी में, जिसे ऊपर से शीशा लगा है, उस अलमारी में हमें बंद करके रखा है। महीनों महीनों तक हमारी किसी व्यक्ति से मुलाकात नहीं होती, यानी हमें पढ़ाने के लिए कोई उठाता ही नहीं है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी। क्या कहता है किताब? देखो, हम जब पहले यह कंप्यूटर नहीं था, तब सभी लोग शाम के समय एक पढ़ने के लिए कोई भी किताब अपने पास रखकर वह पढ़ते थे, यानी कि उनकी शाम किताब के साथ होती थी। तो अब यह शामें नहीं होती, अब सोहबत में किताब नहीं होता, तो उनके पास क्या होता है, कंप्यूटर या मोबाइल। अब अक्सर कहीं कहीं दिखाता है, क्योंकि सभी लोग पढ़ते नहीं, ऐसा कवि यहाँ कहते हैं। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। तो अब यह किताबें कहाँ पढ़ने को मिलती है? कंप्यूटर के पर्दों पर, कंप्यूटर पर बड़ी बेचैन रहती है किताबें। अब यहाँ यह किताबें स्वस्थ नहीं है, बड़ी बेचैन रहती है, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। यह किताबें भी मनुष्य की तरह, यानी कोई भी मनुष्य अगर किसी समस्या से ग्रस्त हो तो वह नींद में भी उठकर रास्ते पर चलता है। इस प्रकार की अवस्था अब किताबों की हुई है कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में। कदरें यानी मूल्य, मायने, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। यानी कि जो किताबें होते हैं उनमें कई प्रकार की किताबें ऐसे हैं जिनमें कौटुंबिक स्थिति का वर्णन होता है, यानी कौटुंबिक स्थिति, परिवार में जो जो सदस्य होते हैं उनके बीच होने वाला संवाद, यह अब बंद सा हो गया है, ऐसा यह कवि कहते हैं। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। उधड़े उधड़े यानी इर्द गिर्द बिखरे हुए, ऐसी अवस्था इन किताबों के पन्नों की हुई है। कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। सिसकी यानी ऐसा अंदर से निश्वास जो छोड़ते हैं, उस अवस्था को हम सिसकी कहते हैं। तो वह सिसकी से निकलती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, लफ्जों यानी शब्दों के, बिना पत्तों के सूखे टूट लगते हैं वो सब अल्पाज। अब यह कैसा लग रहा है? जैसा एकाध वृक्ष है, उसके पत्ते सभी झड़ चुके हैं, ऐसा यह किताब ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उसके पन्ने इर्द गिर्द सभी और फैले हैं, वह इकट्ठे नहीं है। इसलिए ऐसी अवस्था उन किताबों की हुई है जिन पर अब कोई मानी नहीं उठते, यानी कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। जुबा पर जो जायका आता था, जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। यानी कवि यहाँ क्या कहते हैं
कि पहले अगर हमें किस किताब को पढ़ना है या वह किताब ढूंढनी है तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि उस ग्रंथालय में जाकर हमें वह किताब ढूंढनी पड़ती है। लेकिन अब इस कंप्यूटर के युग में ऐसी स्थिति है क्या? तो नहीं। देखो, जब हम एक ही क्लिक, बस एक नाम, किसी उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, किसी भी विधा का अगर हम सिर्फ नाम वह गूगल पर लिखते हैं, क्लिक करते हैं, तो उसकी पूरी जानकारी हमें तुरंत मिलती है। यानी कि वह ढूंढने का जो एक तरीका था वह अब बंद सा हो गया है, यानी कि वह पीछे पड़ गया। अब सिर्फ नाम डालना और क्लिक करके उस किताब की जानकारी हमें लेना, यह स्थिति अब हुई है, झपकी गुजरती है। और यह कितनी देर में होता है? बस कुछ ही पलों में, कुछ ही सेकंडों में यह होता है। जैसे पहले वह किताब ढूंढने के लिए बहुत समय निकल जाता था, और ये किताब ढूंढते ढूंढते हम दूसरी भी किताबें देखते थे और वह हमारे हाथ में आ जाती थी। अब हम वह किताबें ढूंढते ही नहीं, तो अन्य दूसरे किताबों का पता हमें चलता नहीं कि यह किताब किसकी है, इसके लेखक कौन है, कवि कौन है। अब यह हम देखते नहीं, बस क्लिक करते हैं और उसी किताब को हम कंप्यूटर पर देखते हैं। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। तो देखो, अब हम एक किताब का नाम वहां क्लिक करते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारी किताबों के नाम वहां आ जाते हैं। तो पहले ऐसा नहीं होता था, बस एक किताब का हम ढूंढते तो बस वही किताब हमें मिलती थी, यानी राब्ता। अब यह पूरा बंद हो चुका है। राब्ता यानी संपर्क, यानी एक किताब के साथ अन्य किताबों का संपर्क आ जाता था, वह अब रहा नहीं गया, यह कट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे। जब हम पहले कभी पुस्तक पढ़ते थे तो वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते हम सो जाते थे, या उसे गोद में लेकर बैठते थे। कभी घुटनों को पहले रिहल की सूरत बनाकर, या कभी हम अपने घुटनों पर उस किताब को रखते थे। नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से। जबी यानी माथा, यानी उस किताब को हम माथा टेकते थे। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, इल्म यानी ज्ञान। कभी कहते हैं यह ज्ञान तो हमें आइंदा यानी दूसरी बार भी मिलता रहेगा, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके। यानी कि पहले अगर हमें किसी प्रिय व्यक्ति को कोई संदेश देना हो तो हम उस किताब में महका सा सुगंधित ऐसा फूल वहां डालते थे और वह किताब उसको दे देते थे। वह अब बंद सा हो गया है। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। यह लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, आपने फिल्म में यह देखा होगा, एक नायक नायिका कॉलेज में पढ़ती है और वह कुछ किताबें ढूंढने के लिए लाइब्रेरी में चले जाते हैं, तो उसके हाथ से वह, नायिका के हाथ से वह किताबें गिरती है और नायक उठाता है, तो उनका प्रेम भाव वह जागृत होता है और एक नया रिश्ता बनता है। यह अब रहा नहीं है। उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। यानी कि ऐसे जो रिश्ते बनते थे, बस एक प्रेम भाव का ही नहीं, क्योंकि जब कोई पुस्तक ढूंढता है तो उसके साथ अन्य कोई होता है, उसे अन्य किसी विषय का पुस्तक होता है, तो वह उनकी मित्रता बढ़ती है, प्रेम उत्पन्न होता है। इस तरह का वातावरण अब इस कंप्यूटर युग में रहा नहीं। इसके बारे में कवि के मन में खेद है, यानी कि यह जो नया युग है, अब वह किताबें पढ़ता नहीं,
इसके बारे में कवि के मन में यह खेद उत्पन्न हुआ है। कवि कहते हैं, किताबें नहीं पढ़ने के कारण जो हमारा परंपरागत ज्ञान है, पूर्व ज्ञान, वह अब मिलता नहीं। बस मिलता है तो बस अल्प यानी थोड़ा, जितना हम चाहते हैं बस उतना ही, अन्य ज्ञान हमें मिलता नहीं। इस प्रकार का चित्र अब इस समाज में दिखाई देता है। तो देखियो, इस कविता के बारे में अगर आपके मन में कुछ संदेह हो तो आप बाद में मुझे पूछ सकते हैं। इस कविता पर स्वाध्याय हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।